हेलो स्टूडेंट्स। आज की हिंदी क्लास में आज हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक ये पुस्तक को पढ़ेंगे। तो इस ग्रामर और इस व्याकरण और ग्रामर बुक का पहला चैप्टर है भाषा यानी लैंग्वेज, बोली डायलेक्ट, लिपि स्क्रिप्ट, व्याकरण ग्रामर। तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो ये किताब क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रामर या व्याकरण पढ़ने से हमारा जो भाषा का शुद्ध रूप, हम शुद्ध से कैसे बिना कुछ रॉन्ग किए हुए हम कैसे एक वाक्य व कुछ भी लिखेंगे और उसका भेद हम जान पाएंगे। इसलिए हमें ये व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रीडर पढ़ने के लिए कि रीडर की जो भी आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, जो भी उसमें व्याकरण मुख्य है। तो पहले भाषा क्या है? जब हम दो आदमी मिलते हैं या बहुत सारे आदमी मिलते हैं तो उनको अपने मन की बात एक दूसरे के ऊपर प्रकाश करते हैं, दूसरे के सामने प्रकाश करते हैं, वह बोलते हैं, उसे कहते हैं भाषा। तो अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर और पढ़कर या सुनकर प्रकट करने की साधना को भाषा कहते हैं। हम जो भी अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसे लिखोगे, सुनोगे और खुद बोलोगे और पढ़ोगे। पढ़ने के लिए भी आपको भाषा के ज्ञान होना चाहिए। तो ये सबको भाषा बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब आप दो दोस्त मिलते हो, एक दूसरे के सामने बैठते हो, तो आप तो लिखकर कुछ नहीं बोलते, आप क्या करते हो, बोलते हो, आपको मुंह खोलते हो, आप कुछ शब्द बोलते हो। तो उस शब्द से हम एक दूसरे की मन की भाषा व हम क्या बोलना चाहते हैं एक दूसरे समझ पाते हैं। तो उससे बोलते हैं मौखिक और ओरल। आप देखे होंगे जब छोटे बच्चे जब नर्सरी क्लास में ज्वाइन होते हैं तो उनको लिखना नहीं आता, मगर इतने बड़े बड़े राइम्स बोल देते हैं, इतने बड़े बड़े स्टोरीज बोल देते हैं। तो उसको क्या है, वो है मौखिक रूप, वो सुनकर याद रखते हैं। तो वो है बोलना, उसे बोलते हैं मौखिक रूप। और सपोज आपको एक ये किताब दिया गया है, आप इसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ने के लिए आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, आपको वाक्य का ज्ञान होना चाहिए। जब आप पढ़ते हो, इसे कहते हैं लिखित। आप ये पढ़कर भी समझ सकते हो कि इसमें क्या लिखा गया है। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक है मौखिक रूप जिसे हम बोलकर अपनी मन की भाषा को प्रकट करते हैं, दूसरा है लिखित रूप जिसको हम लिखकर, जो भी हम नोटबुक में या बुक में जो लिखा होता है, वो जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, उसको बोलते हैं लिखित रूप। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके अलावा और एक भी भाषा का रूप होता है, वो है सांकेतिक रूप, उसे कहते हैं। और एक भाषा जो है वो है सांकेतिक। इसका मतलब क्या है? सांकेतिक रूप मीन्स आप देखोगे, आपको जब विदाउट एनी नॉइज, आपको कुछ शब्द प्रकट किए बिना भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो। जैसे अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, दैट मीन्स इसका अर्थ है कि आप चुप रहो, कि आपको ऐसे बोलूँ इसका मतलब है जाओ, कि ऐसे बोलूँ इसका मतलब है आओ। तो ये है सांकेतिक रूप। मगर इसके लिए कुछ हमारा क्या है, जो ये सांकेतिक रूप को व्याकरण का मान्यता नहीं दिया गया है, क्योंकि मौखिक और लिखित रूप का सहारा लेना पड़ता है, जो लिखित और मौखिक भाषा को। मगर सांकेतिक रूप के लिए कोई भी संकेत आप लिख के नहीं दिखा सकते। तो ये जो सांकेतिक रूप है, मगर इसको ग्रामर में, जो ये व्याकरण में, उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो सिर्फ हम जो बोलते हैं भाषा के दो रूप, मौखिक, लिखित, बट और एक उसके है, उससे कहते हैं सांकेतिक रूप। ओके। तो ये भाषा जो इतने बड़े पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे भाषा, हर एक देश की अलग अलग भाषा, हर एक देश की अलग अलग लिपि होती है। तो हर एक अपनी भाषा होती है। जैसे चीन देश
हिंदी बोलते हैं, जापान में जापानी, और इंग्लैंड में अंग्रेजी, और रूस में रूसी, ये सब बोली जाती है। जैसे हम भारत में हिंदी बोली जाती है। तो कुछ भारतीय भाषा है। तो भारत में क्या है, एक देश है मगर अनेक भाषा है, अनेक राज्यों की अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा। तो उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, फिर भी जब आप डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो उसमें बोलने की जो शैली होती है, उसमें उसकी भाषा, जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, तो उसकी जो उच्चारण शब्द का, ये भी अलग अलग ही होता है। तो जैसे कुछ भारतीय भाषा है, जैसे हमारा हिंदी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, असमिया, ये सब कुछ मुख्य भाषा है। तो 1949 में तो केवल 18 भाषाओं को राज्य भाषा घोषित की गई। तो भारत में तो बहुत सारे भाषा है, मगर 1949 में सिर्फ 18 लैंग्वेज को, 18 भाषा को राज्य भाषा घोषित की गई। फिर उसके बाद 24 भाषा को और नए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे 6 भाषा को राष्ट्रीय मान्यता मिली। तो 14 दिसंबर 1969 को हिंदी राज्य भाषा को राष्ट्रभाषा व हमारा जो नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। ये सारे लैंग्वेज में हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला गया व नेशनल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को जैसे भारत में सभी जगह बोली जाती है और हर जगह ये भाषा हर कोई समझता है। वो पंजाबी हो हिंदी समझेगा, तमिल हो हिंदी समझेगा, कन्नड़ हो हिंदी समझेगा, मगर हर कोई ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते, मगर हिंदी बोलना जरूरी है। हर कोई प्रांत में इसे जानेंगे, क्योंकि ये है हमारा राष्ट्रभाषा। इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो 14 दिसंबर 1949, 14 दिसंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई। इसलिए 14 दिसंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये जो 14 दिसंबर को हर साल यहाँ पे हिंदी दिवस की तरह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 दिसंबर को हमारे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो ये तो हो गया हमारे देश के बहुत सारे भाषाएं, पर विश्व में सारे पृथ्वी में भी बहुत सारे प्रमुख भाषा है। जैसे हिंदी, जैसे भारत का एक लैंग्वेज, उसके बाद फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, फारसी, जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन एंड अंग्रेजी, ये सारे भाषा के विश्व के प्रमुख भाषा है। तो डिफरेंट कंट्री का ये भाषा है। उसके बाद आया मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? सपोज हम भारत में रहते हैं, हम बहुत सारे राज्यों को बिलोंग करते हैं, राज्यों से रहते हैं। तो हम डिफरेंट राज्यों को बिलोंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक मातृभाषा, जो घर की एक भाषा होती है। जैसे किसके घर में तेलुगु बोला जाता है, किसके घर में हिंदी बोला जाता है, किसके घर में उड़िया बोला जाता है, और किसमें घर में बंगाली बोला जाता है। फिर भी इसको बोलते हैं मातृभाषा। जो बच्चा सबसे पहले, आप जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सी भाषा में उसकी माँ उसके साथ बात करती है, वो है मातृभाषा। जो पहले एक बच्चा पैदा होता है, माँ और परिवार में जो भाषा सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। तो जब वो घर से बाहर निकलता है तो स्कूल जाके हो सकता है कि वो नेटिव लैंग्वेज, जो वहाँ का जो लैंग्वेज है वो सीखेगा, भाषा सीखेगा, फिर हिंदी सीखेगा, फिर इंग्लिश सीखेगा। तो पहले उसको मातृभाषा, जो घर में और परिवार में सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो बोली, और एक उसके बाद बोली क्या होता है? बोली होता है डायलेक्ट। तो देश के किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का वो रूप जिसका प्रयोग केवल बोलने के लिए किया जाता है, वो है बोली। तो बहुत सारे भाषा है जो उसको सिर्फ बोलने के लिए ही
व्यवहार किया जाता है उसका कोई लिपि नहीं होता। देखो हमारे उड़ीसा में हमारा भाषा है उड़िया, तो उड़िया का लिपि है जैसे आप ओ आ ई जो भी लिखते हो, तो भाषा का लिपि जो अक्षर होता है। मगर आप जाओगे कोरापुट जाओगे कि संबलपुर जाओगे कि कटक जाओगे कि और कोई डिस्ट्रिक्ट को ऐसे जाओगे, बालेश्वर जाओगे, तो उनके जो बोलने का ढंग अलग होता है, मगर उसका कोई लिपि नहीं होता। जब वो लिखेंगे उड़िया में ही लिखेंगे। जो बोलने का ढंग वो है प्रांत से प्रांत वो अलग होता है, तो उसकी जो बोलने की ढंग उसके क्षेत्र में ही सीमित रहता है। जो बरहमपुर के लैंग्वेज कटक से मैच नहीं करेगा, कटक का लैंग्वेज पुरी से मैच नहीं करेगा, पुरी का लैंग्वेज बालेश्वर को मैच नहीं करेगा, तो उनके क्षेत्र में ही वो सीमित रहता है, उसको बोली बोला जाता है। मगर बोली के लिए कोई रचना नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, उसका कोई व्याकरण भी नहीं है। बोलते वक्त हम कुछ व्याकरण को ध्यान में रख के वो बोलते नहीं है। तो वो है हरियाणवी, अवधी, भोजपुरी, कुमाऊंगी, राजस्थानी, हम हमारे यहाँ का संबलपुरी भी हम बोल सकते हैं। जो इसका कुछ लिपि नहीं है, कुछ ग्रामर नहीं है, सिर्फ इस लैंग्वेज को हम बोलने के लिए जो व्यवहार करते हैं उसे बोली कहा जाता है। तो बोली, भाषा और बोली, इसमें डिफरेंस क्या है? आपका ये पेज नंबर 3 में दिया गया है। भाषा, जो भाषा का क्षेत्र विस्तृत है मीन्स ओडिया, ओडिया मीन्स पूरा उड़ीसा स्टेट में सारे लोग बोलते हैं और लिखते हैं, उसका एक लिपि है। मगर बोली क्षेत्र सीमित है, जो जिस एरिया का वो बोली उस क्षेत्र में ही, उस क्षेत्र के लोग ही बोलेंगे, वो है उसके क्षेत्र में सीमित है। फिर भाषा में क्या है? साहित्य रचना होती है। साहित्य मीन्स आपको देखोगे जो भी बुक्स लिखा जाता है तो उड़िया में लिखा जाता है, तो उसका साहित्य व्याकरण सब ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। मगर बोली के लिए कोई साहित्य कथा, कविताएं, लोकोक्तियाँ कुछ सीमित नहीं है, उसमें कुछ नहीं, जो उसमें मुंह में आया वो बोलते लोग बोलते जाएंगे, उसका कुछ सीमित नहीं। तो ये है आपकी भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, ये सब आज हम डिस्कशन किए। तो आज के लिए इतना। आप पढ़ो ये जो भाषा, कितने भाषा याद रखो, विश्व के प्रमुख भाषा याद रखो, और भाषा कितने प्रकार के वो याद रखो, और जो बाकी है हम दूसरी क्लास में डिस्कशन करेंगे। और मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब दूंगी आप सब लिख के नोट करोगे। हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज। बाय बाय। थैंक यू।